दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शांति आपके अंदर है। तो जिस प्रकार शांति आपके अंदर ही है, ठीक उसी प्रकार गुस्सा, चिड़चिड़ापन, व्याकुलता भी आपके अंदर ही है। तो दोस्तों, इन विकारों को आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा, तभी आपके अंदर शांति आएगी। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको विपश्यना मेडिटेशन के बारे में भी बताया था। यह एक चित्त विशोधनी विद्या है जो आपके चित्त को विकार से विमुक्त कर आपके मन को शांति प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं शांति पाने के लिए अपने मन से विकारों को कैसे निकालें, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मन के विकारों को निकालने से पहले मन के विकार क्या हैं उसे समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, उसे एक हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में शांति किसे नहीं चाहिए। यदि आपका मन अस्थिर या शांत नहीं रहे तो आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार होते चले जाएंगे और फिर यही मानसिक विकार शारीरिक रोगों के रूप में उभार लेते रहते हैं। तो एक तरफ तो लगता है कि हमने ज़िंदगी में बहुत हासिल कर ली है, लेकिन जब कभी भी आपको अपने आपसे बात करने का मौका मिलता है, तब आपको समझ में आता है कि वास्तविक में मैंने अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं, हम तो बस बेहोशी में ही ज़िंदगी काटते रह गए। ठीक इसी तरह की बातें दोस्तों, इस तरह की बातें मन में किसी किसी को अक्सर ही आते रहते हैं, पर किसी किसी को यदा कदा ही आते हैं। यह निर्भर करता है कि व्यक्ति के अंदर या फिर व्यक्ति ने कितनी पुण्य पारमिताओं को अर्जित की है अभी तक। दोस्तों, जिस तरह हम अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए पोषाहार देते हैं, ठीक उसी प्रकार मन को भी अस्थिर या शांत रखने के लिए इसे भी पोषाहार देना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा मन सोशल मीडिया से किस प्रकार प्रभावित होता है, उस पर भी बात कर लेना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम लोगों के हाथ में, सभी लोगों के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप्स है और सभी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो जाने अनजाने हम किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया के कंटेंट से प्रभावित होते ही हैं। दोस्तों, हमारा मन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंटेंट से बहुत प्रभावित होता है। जैसे कि यदि आप शॉर्ट्स देखकर उठते हैं तो अचानक से आपको बहुत हड़बड़ाहट के साथ आप अपने सीट से उठते हैं, जैसे लगता है मुझे कई काम करने हैं। और आपने यह भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे मानो बहुत देर से बहुत सारे काम हमने छोड़ दिए हों। तो इस तरह से हड़बड़ाहट आपके अंदर उत्पन्न होती है जब आप शॉर्ट्स देख करके उठते हैं। स्टडी कहता है कि लोगों का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है। इसी कारण से शॉर्ट्स जैसे वीडियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बना ली है, जिसका सीधा संबंध हमारे मन से है। क्योंकि हम में अब इतना पेशेंस नहीं रह गया कि कुछ पाने या सीखने के लिए हम थोड़ा इंतज़ार कर पाएँ। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है तो मन व्याकुलता से भर जाता है और हमारा मन अस्थिर हो जाता है। फिर जो हम करते हैं और वह गलत होता चला जाता है, क्योंकि मन अपनी जब सूक्ष्मता, अपनी समता खो देता है, तो जो सत्य जो दिखता है, जो सत्य है, वो सत्य से हम बहुत दूर चले जाते हैं और जो सत्य है वो दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार दोस्तों, जब हम सोशल मीडिया के मन के प्रभाव के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करें तो हम आगे देखते हैं कि कैसे यह मेंटल कंडीशनिंग करता है हमारे मन को। आप समझने की कोशिश करें। जितना कम समय में हम अपने मन को अधिक से अधिक सूचनाएं देते हैं, जो कि शॉर्ट्स के माध्यम से करते हैं हम, उतना ही हमारा अटेंशन स्पैन कम होता चला जाता है और हमारा मन अधिक से अधिक चेंजेज को कम से कम समय में देखने का आदी होता चला जाता है। इस कारण हमारे अंदर जो चाह बनती है वह जल्द से जल्द पूरी नहीं होने के कारण हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है और यहीं से शुरू होता है आपके मन के विकारों से भरने का दुष्चक्र। हालांकि हमारे मन में जो विकारें आती है उसमें से सोशल मीडिया एक कारण है, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया से हम लोग
बहुत तरीके से प्रभावित होते हैं, मोबाइल से प्रभावित होते हैं, कई हर जगह पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है हमारे मन के विकारों को भरने में, हमारे अंदर की इस तरह के झंझावत को उत्पन्न करने में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, अगर आप किसी को कहते हैं कि गुस्सा आपके अंदर है, चिड़चिड़ापन आपके अंदर है, तो बोलेगा नहीं, गुस्सा तो मुझे उसकी वजह से आया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझे व्याकुल किया, उसको मैंने यह बात करने के लिए कही, यह काम मुझे उससे मैंने करने के लिए कहा, इसलिए वो काम नहीं किया तो मुझे उस पर गुस्सा आ गया। लेकिन जब दोस्तों मन जब अस्थिर होता है या शांत होता है, तब यही प्रश्न उससे पूछेंगे तो वो कहता है, वो समझ में आता है कि नहीं यार, बहुत आज बोल दिया मैंने उसको, मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद होश नहीं था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या बोल गया। तो ये सब बेहोशी में होता चला जाता है, क्योंकि मन पूरी तरह से अशांत होता है तो कंट्रोल में नहीं रह पाता है। जब मन कंट्रोल नहीं होगा तो आप जो भी बोलते हैं वो आपको खुद ही समझ में नहीं आता है कि मैं आपा खो करके मैं बोलता चला जाता हूँ। जब मन अस्थिर या शांत होता है तो आप उससे गुस्सा के बारे में पूछते हैं तो वह थोड़ा हाँ और थोड़ा ना में जवाब देता है कि हाँ यार, गुस्सा तो लगता है कि मेरे अंदर ही था, लेकिन उसने यह भी कर दिया, वो काम भी कर दिया, इसकी वजह से भी मेरे अंदर में गुस्सा आ गया। तो अगर आपका मन पूरी तरह शांत रहता है तो आप अपनी गलती स्वीकार करने लगते हैं, और जब मन अशांत रहता है, स्थूल रहता है, तो आप इसे स्वीकार कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। यही अंतर है अस्थिर और अस्थिर चित्त का। जिस प्रकार से घाव से मवाद निकल जाता है तो दर्द खत्म हो जाता है और साथ ही घाव भी सूख जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि आपको शांति चाहिए तो जो आपके अंदर मवाद रूपी विकार हैं उसे आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा। जितना जितना विकार आपके मन से बाहर निकलता जाएगा उतना उतना आपका मन शांति से भरता चला जाएगा और अंदर से आपको उतना ही हल्कापन महसूस होगा, मानो अब अंदर से शांति के झरने फूट रहे हों। यही काम विपश्यना मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने सांसों पर ध्यान देते हैं और फिर शरीर पर हो रही सारी संवेदनाओं को दृष्टा बनकर समतापूर्वक और तटस्थ होकर देखने का अभ्यास करते रहते हैं। तो सारी चीज़ें अपने अनुभव के माध्यम से खुद समझ में आता चला जाता है और प्रज्ञा के चक्षु खुलते चले जाते हैं। शुद्ध धर्म में ज्ञान का मतलब ही होता है अपनी संवेदना के अनुभव से जो आपको ज्ञात होता है वही ज्ञान है। जैसे किसी ने रसगुल्ला खाया तो उसने कहा, अरे रसगुल्ला तो बहुत मीठा है। तो जिसने इस मिठाई को खाया या चखा तो उसे मीठा लगा, तो यह उसके अपने अनुभव पर आधारित ज्ञान उसके लिए था, मेरे लिए नहीं, क्योंकि अभी हमने मिठाई खाई ही नहीं। जब हम भी रसगुल्ला खाकर स्वाद ले लेंगे तो रसगुल्ला का मीठा होना मेरे द्वारा जाना हुआ ज्ञान अनुभव पर आधारित ज्ञान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में जब तक कोई बात मेरे अनुभव में नहीं आती वो बातें मेरे लिए कोई मतलब का नहीं। भगवान बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हुई, यह उनके लिए सत्य था, उनके लिए ज्ञान था, बोधि ज्ञान था, मेरे लिए नहीं। जब मैं भी उनके बताए गए रास्ते पर चलकर बोधि प्राप्त कर लूँगा, ज्ञान प्राप्त कर लूँगा, तो यह मेरे लिए भी सत्य हो जाएगा। यह ज्ञान मेरे लिए भी अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान कहलाएंगे और इसी ज्ञान का महत्व शुद्ध धर्म में यानी धर्म में बताया गया है। इस प्रकार आप अपने मन को पोषाहार देकर प्रज्ञा के चक्षु को खोलकर आप अपने मन के गहराई में जाकर अपने विकार से विमुक्त हो सकते हैं और प्रज्ञावान बनकर अपने लिए मुक्ति का मार्ग खोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।